my channel. Today I am going to start with the interactive dashboard of Denmark sales analysis. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये हमारा डेटा सेट है, मैंने अपलोड करा हुआ है। इसमें हमारा कॉलम्स है इंडस्ट्री टाइप, सेल्स, टाइप्स ऑफ टर्नओवर एंड ईयर्स। ये हमारा डेटा रहा। इसमें टर्नओवर है, टेक्स्ट है, इंडस्ट्री टाइप है, ईयर है एंड सेल्स है। इसमें हमें सेल्स के डेनमार्क सेल्स के एनालिसिस करने हैं, जैसे कि टॉप कौन से इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुए हैं, कितने कितने वो टर्नओवर टाइप के हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुए हैं, कौन से ईयर में कितने सेल्स हैं, ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ कितने परसेंट उसके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा को अपलोड कर लेंगे। गेट डेटा पे जाएंगे, एक्सेल में हो, CSV हो या SQL सर्वर से लेना हो, यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे। एक्सेल वर्कबुक पे जाएंगे, यहाँ से जो भी हमारा बात होगा वहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद से हमारा आता है डेटा क्लीन करना। तो हमारा डेटा इसमें क्लीन है पहले से। डेटा को क्लीन करने के लिए हम जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, या फिर हम अपलोड करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा का। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे, यहाँ से हम डेटा को क्लीन कर लेंगे। यहाँ से दिख रहा है ये वैलिड 100%, एरर 0, एम्प्टी 0, मतलब ये डाटा हमारा पहले से क्लीन है। डेटा हमारा ये कहाँ पे दिखता है, जैसे आप अपलोड करोगे तो आप डायरेक्ट होम पे जाओगे, ये आपका ऐसे अपलोड होगा, आपको पहले वो नहीं दिखेगा। डायरेक्ट आपका ये वाला ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको चेक करना है कि हमारा डाटा क्लीन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी ब्लैंक नहीं है। ये हमें चेक करने के लिए व्यू पे जाना है और यहाँ से कॉलम क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें शो होगा वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%। ये सब में ऐसे ही शो हो रहा है, मतलब हमारा डाटा पहले से ही क्लीन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इसको हम होम पे जाएंगे और इसको अपलोड कर लेंगे। क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ से हमारा क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए जो हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, तो हमें उसके लिए एक मेजर क्रिएट करना है, डैक्स डैक्स अप्लाई करके। तो ये हमारा सेल्स है, हमें निकालना है टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स एंड रेवेन्यू कितना हुआ। तो हम सबसे पहले एवरेज सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू मेजर का ऑप्शन आता है, न्यू कॉलम का ऑप्शन आता है, न्यू टेबल का आता है। तो हमें कोई भी कॉलम और टेबल क्रिएट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट मेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आ गया, हमारा फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। एवरेज सेल कैलकुलेट करना है हमें, तो मैंने इसका नाम दे दिया AVG सेल्स। एवरेज सेल्स इक्वल टू एवरेज, यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। अब हमें निकालना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू निकालने के लिए मैं सेल्स को टोटल सम कर देंगे। न्यू मेजर पे जाएंगे, इसमें मैं नाम दे रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू इक्वल टू सम ऑफ सेल्स, यहाँ से डेनमार्क सेल्स, एंटर। ये हमारा सेल्स निकल गया, रेवेन्यू निकल गया। उसके बाद से हमें देखना है कितने इंडस्ट्रीज हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कई सारे जैसे सेल्स में, तो इंडस्ट्री यहाँ पे डुप्लीकेट है, रिपीट होता रहा है, तो हमें डिस्टिंक्ट काउंट करने हैं। इंडस्ट्रीज, टोटल इंडस्ट्रीज कितने, इसके लिए हमें डिस्टिंक्ट काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेनमार्क पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू यूजर पे जाएंगे और मैं इसका नाम दे रहा इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रीज टाइप है, ये हमारा हो गया इंडस्ट्रीज। इसको मैं कर दिया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट काउंट कर दे रहा, आपको डिस्टिंक्ट काउंट करना है, डिस्टिंक्ट सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद से टाइप ऑफ इंडस्ट्री टाइप पे क्लिक करना है। ये हमारे टोटल इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, काउंट कर लेगा ये। अब हमें स्लाइसर क्रिएट करना है, कार्ड्स क्रिएट करना है और डैशबोर्ड क्रिएट करना है।
सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालता हूँ ईयरली सेल्स ट्रेंड्स कितना हुआ है, मतलब पर ईयर कितने सेल्स हो रहे हैं। इसके लिए मुझे ट्रेंड्स क्रिएट करना है, तो मैं लाइन चार्ट पे जाऊँगा। ये मैंने लाइन चार्ट ले लिया यहाँ से, और इसमें मेरा ऑप्शन आ रहा है एक्स वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस लीजेंड का। तो मैं एक्स एक्सिस में ले रहा ईयर्स को, और वाई में ले रहा मैं सेल्स को। ये हमारा ईयर बाई सेल्स आ गया। इसकी फॉन्ट की इंक्रीज कर दे रहा, विजिबल नहीं हो रहा है। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है, यहाँ पे वैल्यूज का ऑप्शन आएगा। वैल्यूज में यहाँ फॉन्ट इंक्रीज कर देना है। मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, फिर बोल्ड कर दिया, और कलर यहाँ पे आप चूज कर लोगे। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ये हो गया। और यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे टाइटल वाले को ऑफ कर देना है। फिर वाई वाले में जाना है, वाई वाले को डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सेल्स है, और क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स बाई ईयर, ईयर वाइज सेल्स देखना है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है कि कितनी सेल्स कितने कौन से ईयर में हुआ है, तो हमें डेटा लेवल को ऑन कर देना है। यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, ये हमारा शो होने लगा। इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे रहा, और इसको बोल्ड कर दे रहा, कलर ब्लैक कर दे रहा। ये हमारा हो गया। ये बिलियन में आ रहा है, मिलियन बिलियन इस तरह से आ रहा है। ये हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट आ रहा है, ये ऑटो है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, नॉन पे कर दोगे, तो ये पूरी नंबर में आ जाएगी, ये करेंसी में है। आप चाहे तो इसको 1000 में कर सकते हो, मिलियन या बिलियन ट्रिलियन यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैंने इसको के में कर दिया, मतलब 1000 में हो गया। इसके बाद से मिलियन में हो गया ये, तो अभी मैं इसको मिलियन में रहने दे रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड्स क्रिएट कर लिया। अब हमें देखना है कि इंडस्ट्री वाइज कितने सेल्स हुए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट या बार चार्ट कोई भी ले रहा, तो मैंने ये बार चार्ट ले लिया। इसमें मैं ले लूँगा इंडस्ट्री टाइप एंड सेल्स। इंडस्ट्री टाइप मेरा हो जाएगा और ये यहाँ पे सेल्स। मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा, फॉर्मेट पेंटर पे गया, इसको अप्लाई करके इसमें पेस्ट कर दिया, ताकि इसकी फॉन्ट भी इसके बराबर हो गई। इसको मैं इंक्रीज कर दे रहा, इसकी फॉन्ट कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पे गया, वाई एक्सिस को मैं यहाँ पे 15 है, मैं इसको कर दिया 12 पे या 11 पे कर दे रहा। ठीक है, इसको बोल्ड, और ये कलर ब्लैक है। ये हमारा बिलियन में आ रहा है, इसको मैं मिलियन में कर दे रहा। वैल्यूज में जाना है, डेटा लेवल पे गया, वैल्यूज में यहाँ पे ऑटो है, इसको मैं कर दिया मिलियन में। अभी हमारा मिलियन में सेम हो गया। ये हमारा इंडस्ट्री वाइज हो गया। जैसे ये बी सी माइनिंग है, ये सी मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह से कितने सेल्स हुए हैं। यहाँ पे ईयर बाय सेल्स हो गया। अब हमें देखना है कि टॉप 3 इसमें से टॉप 3 कौन सा है सेल्स वाइज। तो हम टॉप 3 चाहे कोई भी ग्राफ ले लेते हैं, हम इसको बार चार्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें 3 ही देखना है, तो हम इसके लिए हम पाई चार्ट या डोनट चार्ट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोनट चार्ट ले लिया, और इसमें मैं ले लूँगा इंडस्ट्री टाइप एंड सेल्स। सेम जैसे मैंने यहाँ पे बार चार्ट क्रिएट किया, सेम यही क्रिएट करूँगा, बट इसमें मुझे 3 ही चाहिए। तो एक मैंने ले लिया मैं इंडस्ट्री टाइप, लीजेंड में ले लिया इंडस्ट्री टाइप। अभी यहाँ पे बहुत सारा आएगा, वैल्यूज में सेल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सारा आ रहा है। तो पाई चार्ट हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमारा किसी डिजाइन में 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 हो, ताकि अच्छे से वो विजुअल हो सके, वो अंडरस्टैंडिंग में हो। अभी अभी ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यूज हैं। तो इसमें हमें फिल्टर करके टॉप 3 को कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ से आप फिल्टर पे जाओगे, इंडस्ट्री टाइप को टॉप 3 चाहिए, तो इसमें हम फिल्टर लगाएंगे। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसमें 3 तरह का ऑप्शन आता है, एडवांस फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग एंड टॉप एंड। टॉप एंड में हमारा आता है एक तो हमारा एक टॉप का आता है और एक बटन का आता है। ऐसे टॉप 10 निकालना हो तो टॉप, तो टॉप यहाँ पे टॉप कर दिया और यहाँ पे कर दिया 3, तो ये टॉप 3 हो गया। और मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर देता हूँ बटन को, तो यहाँ पे बॉटम 3 मतलब सेल्स वाइज बटन मतलब सबसे कम जितकी हो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हम करेंगे टॉप 3, तो यहाँ पे पूछेगा बाय वैल्यू, किसके अगेंस्ट टॉप 3 चाहिए, तो हमें सेल्स के अगेंस्ट चाहिए, तो मैं सेल्स को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद से अप्लाई कर देना है। तो देखिए फिल्टर हो गया, यहाँ पे 3 तरह का आ गया। आप चाहो तो यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कार्ड्स क्रिएट कर, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स, जैसे मैं पहले कार्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। कार्ड्स में हमारे एक कार्ड्स आता है, सिंपल सा कार्ड है। अभी जो नया अपडेट है उसमें है हमारा न्यू कार्ड्स न्यू है, जिसमें हम कई सारे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सभी को अलग अलग करता हूँ। कार्ड्स पे गया, मुझे टोटल सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स निकालनी है, रेवेन्यू निकालनी है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अभी मैंने निकाला हुआ है एवरेज सेल्स, तो मैं सेल्स को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। यहाँ मेरा एवरेज सेल्स आ गया 12.3338 मिलियन। आप इसको चेंज भी कर सकते हो मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में। अभी मैं इसको मिलियन में रहने दे रहा। एक कार्ड और क्रिएट करूंगा, इसी को कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसमें मैं कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ एवरेज सेल्स को रिमूव करके रेवेन्यू कर देना है। यहाँ पे 131 बिलियन आ गया। अभी मैं इसको भी मिलियन में ही कर दे रहा। ये भी हमारा मिलियन में आ गया। अब जो वैल्यूज है वो, इसकी फॉन्ट ज़्यादा है और जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखी है उसकी वैल्यूज तो इसकी फॉन्ट कम है, तो मैं एक लेवल में कर दे रहा। इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है, एक कॉल आउट वैल्यूज, ये वैल्यूज वाला है 45 पे, इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहा। ये मैंने इसको कर दिया 35, इसको बोल्ड कर दिया, 30 पे कर दिया। और कॉल आउट ये कैटेगरी लेवल है, इसे लेवल जो नीचे रेवेन्यू टेक्स्ट में लिख के आ रहा है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं इसको कर दिया 15 पे, बोल्ड कर दिया इसको भी, और कलर भी इसको सेम ब्लैक कर दिया। ये हमारा रेवेन्यू हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे बार्स क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर हमारा दिख नहीं रहा, तो हम इसके लिए बॉर्डर सिलेक्ट करने के लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, जनरल वाले में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल हमारा ऑफ है, तो ये टाइटल हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लिख के आ रहा है रेवेन्यू। अगर हम टाइटल लिखना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, कोई बात, दोनों सेम ही है। इफेक्ट पे जाना है, बैकग्राउंड ऑन है, ये कलर हमारा इसमें वाइट है, आप चेंज कर सकते हो। फिर विजुअल बॉर्डर हमारा ऑफ है, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इसका कलर चूज करने को आएगा, तो मैं ब्लैक रहने दे रहा। अब यहाँ पे आ रहा है राउंडेड कॉर्नर, तो मैं इसको राउंडेड करके 12 कर दिया। अब ये हमारा राउंड में दिखने लगा। यही चीज़ मैं सब में अप्लाई करूँगा, इसमें भी करूँगा और इस वाले में भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे जनरल पे जाऊँगा, इफेक्ट में विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दिया और राउंडेड शेप को मैं 12 कर दिया। ठीक है, अब ये भी मेरा राउंडेड शेप हो गया हमारा। फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब ये भी राउंडेड शेप हो गया। इसमें भी सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जाऊंगा,
इसमें हमारा लेजेंड का ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारा बाहर वाला लेजेंड है वो दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा। लेकिन हमें लेजेंड चाहिए क्योंकि कलर वाइज जो है पता नहीं चल रहा है कि कौन से इंडस्ट्री की कौन सी कलर यहाँ शो हो रही है। तो मैं इसको ऑन कर दे रहा, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये राइट में आप लेफ्ट में कर सकते हो, अप या डाउन चेंज कर सकते हो। स्लाइसर हमारा कलर आएगा, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। एक मेरा ये वाला कलर है और इसको मैं चेंज करके कर दे रहा ये वाली कलर। इसके बाद से हमारा डिटेल लेवल्स आएगा। डिटेल्स लेवल में ये पूछ रहा है पोजीशन आउटसाइड रहेगा या इनसाइड रहेगा। तो अभी आप अगर इनसाइड करोगे तो एंड में चला गया। प्रीफर आउटसाइड मैंने कर दिया। यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे डबल वैल्यू शो हो रही है, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला सिलेक्ट है, डेट वैल्यू और परसेंटेज दोनों शो हो रहा है, तो मैं कोई भी एक कर दे रहा है। डेटा वैल्यू कर दूंगा, परसेंट टोटल कर दिया मैंने यहाँ पे 10.0% दिया है, 43% दिया है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन शो होने लगा, तो ये हमें ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, परसेंट टोटल भी दिखेगा। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग लिख के आ जा रहा है, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप शो करना चाहते हो कि यहाँ से लिख के उसके परसेंटेज आए, तो इसको ऑफ कर देना, क्योंकि 2 बार ये हो जाएगा। तो मैं लीजेंड को यहाँ से ऑफ कर दे रहा, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पे आप टाइटल को मैंने इसको मिडिल कर दिया, इसकी भी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट को। सम ऑफ सेल्स बाय इंडस्ट्री टाइप, तो मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। टाइटल को मैं चेंज कर दे रहा, मैंने इसको बनाया टॉप 3 इंडस्ट्रीज बाय सेल्स। मैं यहाँ पे चेंज कर दिया टॉप 3 इंडस्ट्रीज बाय सेल्स। यहाँ पे है सेल्स बाय ईयर, यहाँ पे मैं कर दे रहा, इसको भी चेंज कर दे रहा। मैंने यहाँ कर दिया टाइटल्स में ईयरली सेल्स ट्रेंड। ये हो गया ईयरली सेल्स ट्रेंड। फॉन्ट इसको 14 है, बोल्ड करके इसको मिडिल में कर दिया। ये हमारा हो गया ईयरली सेल्स ट्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट करूंगा। जैसे मुझे चूज करना है, किसी पर्टिकुलर चीज को देखना होगा, तो मैं कैसे देखूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्लाइसर क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ स्लाइसर पे जाना है, ये एक फिल्टर का काम करता है। जैसे आप लोग फिल्टर लगाते हो एक्सेल में, तो यहाँ पे स्लाइसर है। तो स्लाइसर में मैं ले लूंगा इंडस्ट्रीज टाइप। जैसे मुझे एक एक इंडस्ट्रीज का देखना है तो कैसे दिखेंगे, यहाँ पे स्लाइसर क्रिएट करके चेक कर लेंगे। स्लाइसर टाइप को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये वाली देखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो पर्टिकुलर हमें केवल यही वाला दिखेगा। ये जो 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में दिख रहा है, वो केवल इस वाली इंडस्ट्रीज का दिख रहा है। अगर आपको चाहिए 2-3 एक बार सेलेक्ट कर ले, तो इसकी फॉर्मेटिंग करके हम सेलेक्ट ऑल पे कर देंगे। यहाँ पे गया स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन आता है उसके बाद इसमें है सिलेक्शन का। सिलेक्शन में हमें कर देना है सेलेक्ट ऑल का, और ये वाला मैं इसमें ऑफ कर दे रहा। अब हमारा आ गया सेलेक्ट ऑल का, ये कर दिया, पूरा आ गया। चाहे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं एक एक करके, इस तरह से हम अपने देख सकते हैं। ये हेडर को मैं बोल्ड कर दिया, इंडस्ट्रीज टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब अब आप चेंज कर सकते हो। वैल्यूज को बोल्ड कर दिया। ये हमारा स्लाइसर हो गया। इफेक्ट में जाना है, इसको भी कर देना है विजुअल बॉर्डर को ऑन, और राउंडेड शेप किसको कर देना है 11 कर दिया। अब मैं जो भी स्लाइसर क्रिएट करूंगा, इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दूंगा।
मैं इसमें एक और स्लाइसर, 2 स्लाइसर और क्रिएट कर दूंगा। तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसमें मैं ड्रैग कर दूंगा ईयर। दो हजार में, 2001 में, 2002 में, इस तरह से हम चूज करके देख सकते हैं। जैसे हमें 2003 में देखनी है, 2003 का ये पूरे जो इंडस्ट्री है वो केवल 2003 का ही है। यहाँ पे जो देख रहे हो वो भी 2003 का ही है, और हमारे यहाँ पे केवल 2003 का दिखेगा क्योंकि इसमें सारे सारे आ चुके हैं। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। एक हमारा होगा इंडस्ट्री टाइप ईयर, और मैं एक और बना दूंगा हूँ, टाइप ऑफ टर्नओवर। कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, और इसमें मैं डाल दूंगा, ईयर को रिमूव कर दिया और इसमें कर दिया टाइप ऑफ टर्नओवर। अब यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। यहाँ से कोड क्रिएट हो गया। अब हम बस इसको अलाइन कर देना है। तो इसको हम अलाइन कर देते हैं। ये मैं इसको इंक्रीज कर दिया और इसको एक साइज कर दिया। ठीक है, ये हमारा टॉप 3 हो गया, और इसके अंदर मैं कार्स लेते आ रहा। टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद से ये हमारा एवरेज सेल्स हो गया। इसको मैं ये वाला फॉर्मेट कर दे रहा, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसकी भी बॉर्डर हमें दिखने लगी। ये हमारा अलाइनमेंट हो गया। अब मैं कार्ड को यहाँ से एक साइज में कर दे रहा, एक लाइन में। अब हमें एक टाइटल क्रिएट करना है। इसको मैं चेंज कर दे रहा, ड्रॉप डाउन, स्लाइसर सीटिंग, यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल लिस्ट, टाइटल बिटवीन आफ्टर ड्रॉप डाउन। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दिया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेट वाइज आ रहा है। तो हमारा इसमें ईयर भी दिख रहा है, इंडस्ट्री टाइप है, इसको भी कॉपी पेंटर पे गया, यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अभी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम जाके इसमें से यहाँ से स्लाइसर सेटिंग से वर्टिकल लिस्ट से यहाँ पे कर देंगे ड्रॉप डाउन। अब ये भी हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। सेम इसको भी मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, इफेक्ट पे सॉरी यहाँ पे जाऊंगा, स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट से कर दिया ड्रॉप डाउन। उसके बाद से इसको मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा। चाहे तो इसको वैल्यूज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर विजिबल ना हो तो वैल्यूज पे गया, फॉन्ट कलर ये हमारा बॉर्डर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इसमें बैकग्राउंड ये हो गया। अब कलर को मैं ब्लैक से इसको व्हाइट कर दे रहा। सेम यहाँ पे जाऊंगा मैं फॉर्मेट पेंटर और अप्लाई कर दिया इसमें, यहाँ पे भी किया फॉर्मेट पेंटर और इस वाले में भी अप्लाई कर दिया। अब हमारा ये इंटरेक्टिव दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे टाइटल क्रिएट करना है। तो टाइटल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो जहाँ भी आपने जिस बात में रखा होगा। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है इसमें, तो टेक्स्ट बॉक्स पे ओपन किया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा डेनमार्क सेल्स एनालिसिस। इसको सेलेक्ट किया,
बोल्ड कर दिया और फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे कर दिया 36, लेंथ इंक्रीज कर दिया, डेनमार्क सेल्स एनालिसिस मिडिल में कर दिया। अब लेंथ बढ़ा सकते हैं इससे भी, मैं इतना ही रहने दे रहा। मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया इसको। हम इसमें डेनमार्क कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। इंसर्ट पे जाके इमेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इमेज पे क्लिक करके जहाँ भी हमने डाउनलोड करके रखा है वहां से इंसर्ट कर लेंगे। इसमें भी हमें फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। टाइटल में आप कर सकते हो, इफेक्ट में जाके कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। मैंने इसको विजुअल बॉर्डर ऑन करके और इसको भी राउंडेड शेप पे कर दिया। अब आउटसाइड क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे हमारा हो गया डेनमार्क सेल्स एनालिसिस। इस तरह से हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। तो हमने सीखा पावर बीआई में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, और इंडस्ट्री वाइज हमने एक सेल्स का डैशबोर्ड बनाया, डेनमार्क सेल्स एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।